starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great, kind and Rahim Kareem. Dear student, Assalamu alaikum. We are solving the question number 2 of 4.4. Last part, partial fraction mathematics of 10th class. Let's look at the board first. Now, dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हमने ए बी सी डी एंड ई में से ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमारी वैल्यू ऑफ ई जो है वो रिमाइंडर है, ई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला स्टेप आ गया। अब हमारा कंपेयरिंग का सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट है। अब कंपेयरिंग करेंगे हम, यहाँ पर मेंशन करते हैं, कंपेयरिंग करेंगे एक्स एंड कांस्टेंट की। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट comparing the coefficients of x and constants। अब हम x और कांस्टेंट जो हैं उनके कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करेंगे। अब x वाली रकम को लिखना है आपने, नोमिनेटर से x वाली रकम देखें, ये x है हमारे पास, ये लिख लिया जी, x इज इक्वल टू, यहां से x वाली रकमें लिखनी है आपने जिनके साथ सिर्फ x है, जिसकी पावर ना हो, यानी सिंपल x। यहां पर चेक करते हैं, ये आ गया जी cx, ये cx आ गया, प्लस bx प्लस bx आ गया, उसके बाद प्लस ex प्लस ex आ गया, उसके बाद आगे है प्लस dx, ये dx आ गया। अब ये x है, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेते हैं, x आ गया, अंदर क्या आया, c b प्लस e और प्लस d आ गया, क्लोज। अब ये जो x है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू b प्लस c प्लस d और प्लस e, तरतीब से लिख दिया इसे, ये कैंसल आउट हो गया, ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d और प्लस e आ गया। अब इनमें से जिनकी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं वो पुट करेंगे आप। b किसके इक्वल है, 0 के, ये आ गया जी 1 इज इक्वल टू 0, प्लस c किसके इक्वल है, 0 के, प्लस d किसके इक्वल है, 1 के, प्लस e किसके इक्वल है, e फाइंड होगा, ये e आ गया। अब ये आ गया जी 1, ये 0 हो गया, ये प्लस 1 है, यानी इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस e। अब जो 1 है वो शिफ्ट हो जाएगा, 1 को हम शिफ्ट करेंगे, 1 को शिफ्ट कर लेना है, ये आ गया जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू e। अब ये आ गया 0 इज इक्वल टू e, द वैल्यू ऑफ e क्या आया, e इज इक्वल टू 0। ये जो e है इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई कि e इज इक्वल टू ये 0 है। अब a b c d e कांस्टेंट तक आगे सवाल पहुंचा ही नहीं, सारी वैल्यूज जो है ना वो यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अगर कोई वैल्यू रिमाइंडर होती तो फिर कांस्टेंट लिखते, कांस्टेंट लिखने के बाद ऐसे ही स्टेप करने के बाद फिर उसकी वैल्यू फाइंड होती। अब हम अपना आंसर लिखेंगे 10। अब ये वाला स्टेप नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी जाएगी,
पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखता, इसके बाद जिसके इक्वल है उसको लिख लेते हैं। ये आ गया जी ए किसके इक्वल है 1 के, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये x प्लस 1 आ गया। इसके बाद देखें b आपके पास क्या है 0, तो 0x हो गया। c क्या है 0, तो ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सारा स्टेप ये वाला ये खत्म हो जाएगा। एक बार आप लिखना चाहें तो आप लिख लें ताकि आप समझ जाएं कि ये किस तरह हुआ। ये आ गया जी प्लस 0x प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आगे d किसके इक्वल है 1 के, ये प्लस 1 आ गया, यानी 1x सिर्फ x आ गया। और e किसके इक्वल है, e फिर 0 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो है ये सारा 0 हो चुका है, ये वाला ये तो 0 हो गया। अब इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आया आपका 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट्स आंसर।